Hello friends, good morning. How are you? So yesterday I have read about the chapter that's name is Storm in the Garden. कल हमने जो चैप्टर पढ़ा था उसका नाम था Storm in the Garden. So today we will do the question answer. आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे. So let's start. पहला जो क्वेश्चन है उसका नाम क्या है? रीडिंग इज़ फन. इस क्वेश्चन स्टार्ट होता है पढ़ना एक क्या है मज़ा है. अब उसके नीचे लिखा है आंसर द क्वेश्चंस. आपको प्रश्नों का क्या करना है? उत्तर देना है. हु वाज सोनू सोनू? सोनू सोनू कौन था? तो आपने अगर चैप्टर को ध्यान से पढ़ा है तो आपको समझ में आया होगा कि सोनू सोनू कौन था. अगर नहीं पढ़ा ध्यान से तो आप उस वीडियो को एक बार फिर से देखिए और पढ़ने के बाद फिर इस क्वेश्चन आंसर को देखिए. तो सोनू सोनू वाज ए स्नेल. सोनू सोनू एक घोंघा था, है ना. नीचे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज सोनू सोनू विजिटिंग? सोनू सोनू किसके साथ भ्रमण कर रहा था? तो सोनू सोनू वाज विजिटिंग हिज फ्रेंड्स. सोनू सोनू अपने दोस्तों के साथ विजिट कर रहा था. आपको अभी एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाए कि उसके दोस्त कौन थे, तो आप अगर चैप्टर को ध्यान से पढ़े होंगे तो बता देंगे उसके दोस्त कौन थे. एंड्स, यानी जितने एंड्स थे वो उसके दोस्त थे. वेयर वर द एंड्स हाइडिंग? यानी उसके दोस्त कहाँ छिपे थे जब बिजली गड़गड़ा रही थी. ठीक है, गड़ाम गुड़ूम, ठीक है, इस तरह की सिट्टा पिट्टा पिट्टा पिट्टा, इस तरह से जब पानी गिर रहा था, रेनफॉल हो रहा था, तो उसने अपने फीलर्स को पुल्ड कर लिया, खींच लिया. लेकिन एंड कहाँ चले गए, वो कहाँ छिपे थे, यही क्वेश्चन पूछ रहा है. वेयर द आंट्स हाइडिंग? यानी वो चींटी जो है कहाँ छिपे थे. द आंट्स वर हाइडिंग अंडर ए फ्लावर पार्ट. वो एक फ्लावर पार्ट में क्या हुए थे, छिप गए थे. डिड सोनू सोनू गेट वेट? क्या सोनू सोनू गीला हुआ? सोनू सोनू डिड नॉट गेट वेट. सोनू सोनू गीला नहीं हुआ. डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक? क्या आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, सुबह टहलने के लिए? आंसर है एस, आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक. आई गो एलॉन्ग विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स. मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ. आप और किसी के साथ जा सकते हैं, हो सकता है आप अपने पेरेंट्स के साथ जाते हो, अपने मदर, फादर, ब्रदर एट्सेट्रा. तो यू कैन राइट देयर. आप उसे वहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं. हैव यू एवर सीन द एंड्स इन द गार्डन? क्या आपने कभी एंड्स गार्डन में देखा है? तो इट्स डिपेंड अपॉन यू. आप बताएंगे. एस आई हैव सीन एंड्स इन द गार्डन, दे मूव रियली फास्ट. वो वास्तव में बहुत क्या होते हैं, तेज़ी से चलते हैं. वॉच एंड सी वेयर दे गो एंड वाट दे कैरी टू दियर होल्स. कह रहा है कि वॉच एंड सी वेयर दे गो एंड वाट दे कैरी टू दियर होल्स. आप जब चींटी देखें तो उसे देखिए कि वे कहाँ जाते हैं और वे अपने साथ क्या ले जाते हैं अपने होल्स में. तो आंसर इसका है दे स्टार्ट फ्रॉम द मेन गेट ऑफ द गार्डन टूवर्ड ए स्मॉल होल. वो कह रहा है कि दे स्टार्ट फ्रॉम द मेन गेट ऑफ द गार्डन. वो गार्डन मीन्स गार्डन के मेन गेट से वो अपने होल तक जाते हैं. एट द एंड ऑफ द पार्क, जो होल उनका जो है बागीचे के एंड में है, अंत में है. दे कैरी टीनी लेफ्ट आउट ग्रेन. वो छोटे छोटे अनाज के पार्टिकल्स, कण ले जाते हैं. एंड मूव टूवर्ड दियर होल्स. और वो अपने होल्स की तरफ क्या होते हैं, मूव करते हैं, जाते हैं. तो इस तरह से हमने क्वेश्चंस देखे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टीम टाइम. टीम टाइम का मतलब क्या है? डू यू नो वाई यू सी स्नेल एंड अर्थवर्म आफ्टर इट रेन्स? क्या आपको पता है कि आप स्नेल और अर्थवर्म्स, ठीक है, और केचुआ क्यों आप देखते हैं कब? आफ्टर इट रेन्स, बारिश के बाद. सीट इन ए ग्रुप. आप एक ग्रुप में बैठिए एंड डिस्कस, और इसको क्या कीजिए, डिस्कस कीजिए कि हम अर्थवर्म्स और स्नेल्स को हम बारिश में क्यों देखते हैं. इसका आंसर लिखा है स्नेल्स एंड अर्थवर्म लीव डीप अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ. स्नेल और अर्थवर्म जो है वो पृथ्वी के नीचे रहते हैं, है ना, ज़मीन में रहते हैं. सो व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है तो दियर हाउस गेट वेट, उनका घर गीला होता है. पानी जब अंदर रिसता है तो उनका घर गीला हो जाता है. इट इज़ बिकॉज ऑफ विच
दे हैव टू कम ओवर द सरफेस, इसी कारण ये ऊपर आ जाते हैं ऑन द ग्राउंड टू फाइंड प्लेस टू लिव एंड फूड टू ईट। वो ऐसा स्थान ढूंढते हैं जहाँ पे वो रह सकें और फूड टू ईट, और अपना भोजन ढूंढते हैं क्या करने के लिए, खाने के लिए। तो ये आंसर रहा उसका जो भी पूछा गया है कि क्या अर्थवर्म्स और स्नेल्स बाहर क्यों आते हैं, कब, जब बारिश होती है। तो इसे अपने ग्रुप के साथ क्या करना है, डिस्कस करना था। तो इसका आंसर मैंने आपको बताया। अब लिखा है यहाँ पे लेट्स राइट, आइए लिखते हैं। लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेज, पिक द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्सेज। यानी बॉक्स से हमें सही पिक्चर को क्या करना है, पिकअप करना है। यहाँ पे देख रहे हैं एक बॉक्स बनाया गया है और इस बॉक्स में क्या किया गया है, लिखा गया है इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, ओवर। तो इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, ओवर। आप इसमें पिक्चर, इस यहाँ पे पिक्चर जो दिखाया गया है आप उस पिक्चर में भी देख रहे होंगे कि ये देखिए इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है। ये ओवर का मतलब होता है ऊपर। अब ये ऊपर से कूद रहा है लेकिन उस बॉक्स से उसका कोई टच नहीं है। तो जब हम कोई चीज़ ऐसा करते हैं, जब ऊपर ऊपर कोई चीज़ चली जाए और नीचे से उसका कोई टच ना हो, तो वहाँ पे हम किसका प्रयोग करते हैं, ओवर का प्रयोग करते हैं। और जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर हो तो वहाँ पे हम इन का प्रयोग करते हैं। देखिए ये इस कार्टून के अंदर क्या है, बैठा हुआ है, यानी एक वस्तु ये है और ये जानवर है और ये इसके अंदर बैठ गया है, तो यहाँ पे हम इन लगाएंगे। और जब कोई एक जानवर या कोई एक वस्तु जब दूसरी वस्तु के नीचे हो, ठीक है, तो वहाँ पे हम वहाँ पे हम प्रयोग करते हैं अंडर का। तो यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे किसका, अंडर का। और ये इसके पीछे है, पीछे के लिए हम बिहाइंड का प्रयोग करते हैं। और फिर जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के एकदम टॉप पे बैठा हो, जैसे आप देख रहे हैं बैग रखा गया है, सूटकेस है, इस सूटकेस के टॉप पे ये कुत्ता बैठा हुआ है, तो जब बिल्कुल टॉप पे कोई बैठा हो तो वहाँ पे हम ऑन का प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स थे जिस वर्ड को हमें देख के, इस पिक्चर्स को देख करके हमें इसका प्रयोग करना था। तो आइए हम देखते भी हैं और करते भी हैं। अब तो आपको इस समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे लिखा है द कैट इज जंपिंग ओवर द वॉल। ये यानी ज़मीन वाल को, मीन्स दीवार को क्या कर रही है, जंप कर रही है, मीन्स कूद जा रही है, उछाल छलांग मार रही है। फिर नेक्स्ट क्या है, द कैट इज़ इन द बॉक्स। जो कैट है वो किस में है, बॉक्स में है। तो यहाँ पे हमने किसका प्रयोग किया, इनका। फिर नेक्स्ट है द कैट इज़ बिहाइंड द डोर, यानी जो कैट है वो दरवाजे के पीछे है। फिर नेक्स्ट है द कैट इज़ अंडर द स्टूल। हमने बताया जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की कहाँ हो, नीचे हो, मीन्स देखिए स्टूल के नीचे कौन बैठा है, कैट बैठी है, तो इसलिए हम वहाँ पे किसका प्रयोग किए हैं, अंडर का। और जब टॉप पे ऊपर कोई बैठा हो, ठीक है, तो वहाँ पे हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑन का। द कैट इज़ ऑन द सूटकेस, यानी कैट कहाँ पे बैठी है, सूटकेस पे बैठी है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन आंसर किया किसका, हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था स्टॉर्म इन द गार्डन। तो आप लोग इसे देखिए और इसे अपने कॉपी में और बुक में जो फिल करना है उसे अपने बुक में कर लीजिए और जो लिखना है उसे अपने कॉपी में लिख लीजिए। आप इसे कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं।